Thoughts become things. If you see it in your mind, you will hold it in your hands. हेलो, आई एम देवी प्रसाद दिस साइड और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जिसकी हेल्प से आप मैसिव सक्सेस जनरेट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। मैं कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में भी बात करूँगा अलॉन्ग विद द स्टेप्स। पहला जो स्टेप है वो ये है दैट यू हैव टू डिफाइन व्हाट यू वांट एंड यू हैव टू आस्क फॉर इट टू द यूनिवर्स। बट जो लोग जनरली गलती क्या करते हैं दैट व्हेन दे आस्क समथिंग टू द यूनिवर्स वो खुद बिलीव नहीं करते कि वो सचमुच में उसे अचीव कर पाएंगे। आप कुछ भी मांग रहे हैं, मिक्स सिग्नल्स नहीं जाने चाहिए। यू शुड एक्चुअली बिलीव इट, ओनली देन विल इट वर्क। ऐसा ना हो कि आप मांग कुछ रहे हैं और आपके एक्शंस एकदम उसके ऑपोजिट हैं। इफ दिस इज हैपनिंग देन इट वोंट वर्क, और ये गलती मैक्सिमम लोग करते हैं। दूसरा स्टेप है बी द हीरो ऑफ योर डे एंड नॉट द विक्टिम। आपको चूज करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू गेट टू डू इन अ डे एंड व्हाट यू हैव टू डू इन योर डे। पहले ऑप्शन में यू बिकम द हीरो, बट इफ यू हैव टू डू समथिंग द एंटायर डे यू बिकम द विक्टिम, क्योंकि आपके लिए वो दिन बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगा। सोचिए कि ये दिन काफ़ी प्रोडक्टिव जाएगा, काफ़ी अच्छा जाएगा, इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि ये दिन काफ़ी होपलेस जाएगा, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसे ही सिचुएशंस क्रिएट होंगी पूरे दिन में। और ये एक दूसरी गलती है जो लोग करते हैं। तीसरी चीज़ इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ऐसे तो आपने ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ऑपोजिट्स सुना होगा, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जिस तरीके के थॉट्स आपके पूरे दिन में चलते हैं उसी तरीके के सिचुएशंस क्रिएट होंगे। पॉजिटिव थॉट्स विल लीड टू पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस, पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस विल लीड टू अ पॉजिटिव वर्क प्लेस, पॉजिटिव क्लाइंट्स। Negative thoughts will lead to negative conversations, negative clients, negative workplace. That's why like attracts like. Believe success is inevitable. आपको ये सोचना पड़ेगा that one day you will be successful. Law of attraction के हिसाब से you just have to focus on what you want and leave the how on the universe. बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के सुना होगा आपने कि उन्हें पता नहीं था कि वो कैसे करेंगे। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए क्या, और वो बस एक्शंस लेते गए और फाइनली उन्होंने उसे अचीव कर लिया। इट इज़ जस्ट लाइक कि जब आप खाना कैटलॉग से ऑर्डर करते हैं, मेन्यू से ऑर्डर करते हैं, तो खाना ऑर्डर करने के बाद यू बिलीव इन द डिलीवरी प्रोसेस कि हाँ खाना आपको ऑर्डर हो जाएगा, आपको डिलीवर हो जाएगा। इन शॉर्ट आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपके बस में है, उन चीज़ों पे नहीं जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। पांचवी चीज़ जो है दैट इज फोकस ऑन फीलिंग गुड। अगेन वही चीज़ घूम पे आ जाती है दैट इफ़ यू फील होपलेस द एंटायर डे, तो होता क्या है कि वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो बिल्डअप होते रहते हैं एक स्पाइरल की तरह, और धीरे धीरे करके आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर ऐसे ही सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, आपके साथ ऐसी ही चीज़ें होने लगती हैं। आप एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं और उस फ्रीक्वेंसी में जैसी जैसी चीज़ें होती हैं आप उन्हीं को अट्रैक्ट करते हैं। जब भी ऐसा हो एक लिस्ट बना लीजिए, अ लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, अ लिस्ट ऑफ मंत्रास, अ लिस्ट ऑफ वीडियोस, मूवीज, जिनको देख के आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस बदल जाए, क्योंकि जैसे ही आपके थॉट प्रोसेस में शिफ्ट आता है थिंग्स चेंज। थॉट प्रोसेस के शिफ्ट से आपके एक्शन बदल जाते हैं, और एक्शन बदलते हैं तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बदल जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन। एवरीबडी वर्क्स, but there is a difference between working and taking inspired actions. When you work, things become tiresome. एक पॉइंट बाद आप थकने लगते हैं, आप इरिटेट होते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आते तो। बट when you take inspired actions, you don't care about the results because you start enjoying the work, you start enjoying the process. When you start enjoying the process and you keep working, तो results का आना तो बनता ही है। सेवेंथ थिंग्स विच इज़ अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ये आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। बी ग्रेटफुल टू द पीपल अराउंड देम एंड टेल देम वाई यू आर ग्रेटफुल टू देम। अगर आप ऐसा करेंगे दे विल ऑल्सो रिटर्न बैक द फेवर। कॉन्वर्सेशंस काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी एंड यू विल फील गुड अबाउट द डे। हम सबको तारीफ़ें पसंद है, राइट। आठवां है रीफ्रेम टाइम। अगर आप यही सोचेंगे कि काम बहुत ज़्यादा है और मैं इस काम को मैनेज ही नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो फिर ऐसे ही सिचुएशंस क्रिएट होंगे, कुछ ना कुछ काम आता रहेगा और आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे और आपका काम नहीं हो पाएगा। जबकि आप नोटिस करेंगे कि सेम सिचुएशन में सेम कोई दूसरा इंसान आपसे ज़्यादा काम कर जा रहा है और टाइम भी मैनेज कर पा रहा है।
तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दिस, यू हैव टू थिंक दैट 24 आवर्स को आप केपेबल हो ठीक से मैनेज करने के लिए, और इन 24 घंटे में आप अच्छे से टाइम मैनेज करके अपना सारा काम कर सकते हैं. यू हैव टू बिलीव दिस. द नाइन्थ थिंग इज बिलीव इन अबंडेंस. काफ़ी लोगों के लिए मतलब कंपटीशन एक बहुत ही ऑब्सेसिव मैटर बन जाता है. उनके लिए इट्स ईदर अ विनर, बीइंग अ विनर और बीइंग अ लूज़र. उन्हें लगता है कि अगर उनका राइवल जीत रहा है मतलब वो हार रहे हैं, अगर उनके राइवल को कुछ प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब उन्हें कुछ लॉस हो रहा है. जबकि ऐसा है नहीं. हो सकता है आपके राइवल ने आपसे कोई दूसरा अलग तरीका अपनाया हो और इस वजह से आप दोनों को प्रॉफिट हो रहा हो. इन शॉर्ट, स्टॉप फोकसिंग ऑन अदर्स गेम प्लान, इंस्टेड फोकस ऑन योर ओन गेम प्लान. आप क्या करने जा रहे हैं आप उस पर फोकस करिए. दूसरे की जर्नी पे फोकस करके उनके सक्सेस पे फोकस करना बंद करिए. इससे केवल आपका टाइम खराब होता है और आपके एक्शंस सही ढंग से नहीं हो पाते. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रीम बिग. बड़ा सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अपनी वैल्यू को आप खुद बढ़ाइए, बड़े प्लान्स क्रिएट करिए एंड बिलीव दैट यू विल बी एबल टू अचीव ऑल दोज थिंग्स, बी दैट यू आर केपेबल ऑफ अचीविंग दोज थिंग्स. अगर आप सोचेंगे कि आप हफ्ते के 1 लाख रुपए कमा सकते हैं तो आप कमाएंगे, बिकॉज योर बिलीफ ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट योर एक्शंस. अगर आप ये सोचते हैं कि आप लेज़ी हैं तो आप लेज़ी रहेंगे, आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे. और अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक्टिव हैं तो आप पूरा दिन बहुत ही आसानी से जल्दी उठ भी जाएंगे और सारे काम ख़त्म कर लेंगे. तो थिंक बिग, ड्रीम बिग, बिलीव इन योर सेल्फ कि आप ये कर सकते हैं, बिकॉज योर एक्शंस विल ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट योर बिलीव्स. कमेंट करके बताइए इन 10 में से कौन से पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा. कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो ऑलरेडी आप ट्राई कर चुके हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में आपको पता नहीं था. डू कमेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपकी लाइफ में कैसे इफेक्ट किया है. मेरी लाइफ तो बहुत अच्छे से इफेक्टेड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से. लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जिनको इनकी ज़रूरत है, एंड हैव अ नाइस डे.